हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोगों की साइंस एंड टेक की फैक्ट सीरीज चल रही थी। उसमें हम लोगों ने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, नैनो टेक्नोलॉजी। कल उसमें देखा था हम लोगों ने, आप लोगों को नाम याद होने चाहिए, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किनको बोलते हैं। अगर बात करें कि ये नैनो टेक्नोलॉजी जो टर्म है वो पहली बार किन्होंने कॉइंड की थी या इंट्रोड्यूस की थी इंडिया में, फादर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी किसको बोला जाता है, उनका नाम भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोगों ने देखा था कि नैनो पार्टिकल्स किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो बॉटम अप अप्रोच देखी थी हम लोगों ने, और टॉप टू अप भी अप्रोच देखी थी। या फिर हम बात करें बॉटम टू अप, या फिर अप टू डाउन, या फिर अप टू बॉटम। तो ये अप्रोचेस आपको पता होनी चाहिए, इनके एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं। आपको याद होना चाहिए कि जो नैनो फाइबर्स हैं, या फिर मैं बात करूं नैनो शीट्स की, तो ये टॉप टू बॉटम है या फिर बॉटम टू टॉप है, किस तरीके से बनेगा। पहली चीज तो ये आपको हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन में एग्जाम्पल के फॉर्म में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने टाइप्स देखा, जीरो डायमेंशन, वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन। इसके भी एग्जाम्पल जैसे क्वांटम डॉट था, कार्बन नैनो ट्यूब है, या नैनो शीट्स हैं, ये किस किस डायमेंशन के या किस टाइप के हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे आ जाते हैं, हमने एक और चीज देखी थी एलोट्रोप्स की ना। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, आपने बचपन से पढ़े होंगे कि भाई कार्बन के एलोट्रोप जो है वो डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फ्लोरेंस हो गया। तो ये बेसिकली एलोट्रोप होते क्या है। एलोट्रोप की अगर बात करें तो वो कंपाउंड्स या वो प्रोडक्ट्स जिनका केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती हैं लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। जैसे ग्रेफाइट देखने में अलग है, डायमंड देखने में अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, लेकिन अगर केमिकली देखें तो दोनों के दोनों कार्बन से बने हुए हैं। क्लियर है, फ्लोरेंस भी आप देखोगे तो कार्बन से, C60 से डिनोट करते हैं जिसको। तो सारे के सारे कार्बन से बने हुए हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं, फिजिकल अपीयरेंस भी अलग होती है। तो ये हम लोगों ने देख लिया था। अब कुछ कार्बन बेस्ड नैनो पार्टिकल्स देख लेते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे आता है, एप्लीकेशन, कि भाई नैनो पार्टिकल्स को इस तरीके से भी यूज किया जाता है। तो जैसे कार्बन नैनो ट्यूब्स, आपसे अगर मान लो ऐसा स्टेटमेंट आ जाए कि कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यूज इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या फिर थर्मल कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल, हाँ तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स बेसिकली बनते कैसे हैं, आपने ग्राफीन की सीट देखी होगी। ग्राफीन मैं एक बार यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, पढ़ेंगे भी। जो सिंगल लेयर होती है ना ग्रेफाइट की, सिंगल लेयर, बिल्कुल जो प्लेन लेयर है एक, अगर मैं इसी को फोल्ड कर दूं तो वो क्या बन जाती है, कार्बन नैनो ट्यूब बन जाती है। तो वो भी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। जैसे ये ग्राफीन की एक शीट है, मान लेते हैं ये एक शीट है, अगर इसी को फोल्ड कर दिया जाए तो वो सिंगल वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब बनेगा। अगर मान लो ग्रेफाइट की बहुत सारी लेयर्स हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, और उन सबको फिर फोल्ड किया जाए तो मल्टी वोल्ट कार्बन नैनो ट्यूब्स बनती हैं। तो ग्रेफीन से ही कार्बन नैनो ट्यूब बनती है। क्लियर है। इनकी अब डिफरेंट भाई कंडक्टिविटी की बात करें, या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या फिर हम वेट की बात करें, तो बहुत लाइट वेट होती है, इसीलिए इनका डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। जैसे आपका टेक्सटाइल में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया, फार्मास्यूटिकल में हो गया, या फिर ऑटोमोबाइल्स में हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन में हो गया। क्यों, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया, बहुत फास्ट इलेक्ट्रॉन्स को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे, या हम थर्मल कंडक्टिविटी को बात कर लें, या फिर हम बात कर लें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी दे कैन बी यूज्ड। क्यों, क्योंकि दे विल नॉट अलाउ ना कि बुलेट उनके अंदर से क्रॉस हो सके। तो अलग अलग डिफरेंट, या फिर किसी मटेरियल को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसके ऊपर कोटिंग कर दी जाती है। या आपने देखा होगा जैसे गाड़ी है, गाड़ी की अगर कोटिंग कर दी जाए तो वो वाटर रिपेलेंट बनाया, कपड़े भी वाटर रिपेलेंट बनाए जा सकते हैं। तो अलग अलग इसमें यूज किए जाते हैं। तो कार्बन नैनोट्यूब्स, और आपसे क्वेश्चन जो आएगा वो एप्लीकेशन बेस ही आता है। कोई स्टेटमेंट, मतलब वो होता है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, कि दो स्टेटमेंट दे दी कार्बन नैनोट्यूब के बारे में, आप एक स्टेटमेंट में लिख दिया कि कार्बन नैनोट्यूब्स जो है उनकी कंडक्टिव इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको देखना है कि हाँ कार्बन नैनोट्यूब्स में थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है। ऐसे ही ग्राफीन की पूछ सकता है कि ग्राफीन बहुत स्ट्रॉन्ग है, 200 टाइम स्ट्रॉन्गर है स्टील से। इस तरीके का भी पॉइंट आ जाए तो आपको ध्यान रखना ये स्टील से भी स्ट्रॉन्गर है। अब आप खुद से दिमाग लगा सकते हो, अगर ग्राफीन की शीट्स बना दी जाएं तो वो स्टील को रिप्लेस कर सकती हैं। तो जो हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्राफीन को यूज कर सकते हैं एट प्लेस ऑफ स्टील। आगे आ जाते हैं।
फिर क्वांटम डॉट्स के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया था। क्वांटम डॉट्स में बेसिकली यहाँ पे क्या कि बाकी डायमेंशंस क्या हो जाते हैं, बिल्कुल कम हो जाते हैं। कम डायमेंशन पे जब बिल्कुल स्मॉल साइज हो जाता है और वो एज ए सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करता है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्लियर है? तो उनको क्वांटम डॉट्स बोलते हैं हम लोग। जीरो डायमेंशन पे देखते हैं इसको। क्लियर है? डिफरेंट डिफरेंट जगह पे यूज करते हैं, जैसे सोलर सेल्स हो गया, एलईडीज हो गया, या फोटो कैटालिसिस में, बायोमॉनिटरिंग में, ड्रग डिलीवरी में, जीन थेरेपी में। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट यूजेस हैं। स्टेटमेंट ऐसे भी आ सकता है कि क्वांटम डॉट्स को मेडिकल फील्ड में यूज किया जा सकता है या ड्रग डिलीवरी में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो वो आपको देखना है। फिर जैसे नैनो कंपोजिट्स हैं, नैनो कंपोजिट में ऐसे आ सकता है कि नैनो कंपोजिट जो मटेरियल है वो किन किन से बना हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है। बेसिकली ये एक इनऑर्गेनिक सॉलिड और पॉलीमर, दो चीज का कॉम्बिनेशन है। नैनो कंपोजिट क्या है कि ये आपका इनऑर्गेनिक सॉलिड जो होता है उसको अगर पॉलीमर के साथ मिला के बनाया जाए तो जो कंपाउंड बनता है उसको नैनो कंपोजिट बोलते हैं। और ड्रग डिलीवरी में, या फिर मैं बात करूं कि जैसे मेडिकल की डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो नैनो कंपोजिट भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं, क्योंकि इनके यूज पे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे लिपिड नैनो पार्टिकल है। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जा रहा है कि भाई लिपिड नैनो पार्टिकल का इस्तेमाल जो कोविड-19 की वैक्सीन थी, एमआरएनए वैक्सीन, उसमें यूज किया गया था ताकि वो एमआरएनए कैरियर की तरह एक्ट कर रहा था वहां पे। या फिर हम बात करें जो डीएनए वैक्सीन्स होती हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है लिपिड नैनो पार्टिकल्स का, तो वो स्टेटमेंट वहां पे सही हो जाता है। तो ये आप थोड़ा देखो, नैनो टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन सही आते हैं और वो सिंपल भी होते हैं, बट कई बार जैसे लिपिड वर्ड सामने लिख दिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये बायो का है या फिर भाई नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है। तो थोड़ा सा उस चीज में आपको ध्यान रखना है कि परेशान नहीं होना। लिपिड नैनो पार्टिकल्स को कोविड-19 की वैक्सीन या डिफरेंट डिफरेंट वैक्सीन को प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। फिर ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन है, जैसे हेल्थ केयर में बात करें तो ये लाइपोसोम्स, क्वांटम डॉट्स, माइशेल्स, या जीन थेरेपी, ड्रग डिलीवरी, कैंसर थेरेपी, जेनेटिक डिसऑर्डर्स को या ओक्यूलर डिजीज को ठीक करने के लिए, कार्डियोवास्कुलर, है ना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं मेडिकल फील्ड की लाइन में। वहां पे कार्बन नैनोट्यूब्स को या फिर क्वांटम डॉट्स को या नैनो पार्टिकल्स को इस्तेमाल किया जाता है। या हम बात करें टेक्सटाइल में, आपने देखा होगा कि आपकी जो अभी जो टी शर्ट्स या शर्ट्स ऐसे आने लगे जिनके ऊपर रिंकल्स नहीं आते, या फिर हम बात करें तो वो वाटर रिपेलेंट या डस्ट रिपेलेंट होती हैं। इजीली वाटर आप डालोगे तो वो एज इट इज गिर जाएगा, मतलब उस पर वो सोखेगा नहीं। ठीक है, एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टी होती है। स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो स्ट्रेचेबल होती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। ये ऐसा नहीं कि भाई इजीली उस पर कट लग गया। या सेंसर्स की बात करें कि दे कैन इजीली सेंस दैट कि अभी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना है, कैसे है, आपको गर्म फील हो रहा है बाहर जाके या ठंडा फील हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरीके से, या फिर एंटीबैक्टीरियल की आप देखोगे स्वेटिंग की स्मेल ना आए, इस तरीके के भी कपड़े अभी बनाए जा रहे हैं, और वो दैट्स बिकॉज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी एंड नैनो पार्टिकल्स। फिर ये डिफरेंट फील्ड्स में आपके एप्लीकेशंस दी हुई हैं, इन एप्लीकेशंस को एक बार आप देख लेना, बिकॉज एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और पूछे भी गए हैं। सिंपल है बस, क्यों? क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी आप देखोगे एक ग्रोइंग फील्ड है और यहाँ पे अपार संभावनाएं हैं चीजों को यूज करने की। तो आपको स्टेटमेंट अगर ऐसा आता ना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट आता तो वो गलत होगा, वरना नैनो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में। तो आज का सिर्फ इतना ही। अब हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज एक और वीडियो आप लोगों के सामने अपलोड किया होगा, उसमें मैंने सारा का सारा मतलब पिछले 4 साल के जो क्वेश्चंस हैं, इंडिया वाले की बात कर रहा हूं, तो उसमें हमने क्लास में डिस्कस किया था, जो यहाँ पे लाइब्रेरी में या ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए, कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और अभी आपको रिवीजन कैसे करना है। इस सारे टॉपिक के ऊपर पूरा बात किया था, तो 1 घंटे का लेक्चर है, वो आप जाके जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट आता है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आप लोग हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।